नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है खुशियों की चाबी। किसी भी इंसान की खुशियों की चाबी उसके खुद के पास होती है। इंसान हमेशा दूसरों के पास जाकर के उस खुशी को ढूंढने की कोशिश करता है, उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है जो दूसरे के पास है। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की खुशी की चाबी उसके खुद के पास है, जिसको वो कभी भी देखने की कोशिश नहीं करता। यदि आपने अपनी खुशियों की चाबी ही नहीं ढूंढी, आपने अपनी खुशियों का ताला ही नहीं खोला, तो आप अंदर प्रवेश कैसे करेंगे? यानी इस संसार की जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, वो आपके अंदर कैसे पहुंचेगी? आप हमेशा दूसरों से लेने की तरफ ही बढ़ते रहेंगे तो कैसे नया सीखेंगे, नया सृजन कैसे करेंगे, कैसे आप अपनी कमियों को पूरा कर पाएंगे, कैसे आप अपने आप को देख पाएंगे? अपने आप को देखने का सबसे बड़ा तरीका है कि खुशियों की चाबी ढूंढिए। यानी अपनी जो कमियां हैं, वो कमियों पर कौन सी चीज़ प्रभावी होगी, इसका जो है हल हमें ढूंढना है। यदि हमने हल ढूंढ लिया तो ताला अपने आप खुल जाएगा, खुशी के दरवाजे अपने आप खुलेंगे। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, वो स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी और एक दिन आप इस ब्रह्मांड की जो भी अच्छी ऊर्जा है उसको आप ले पाएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि जब परिवार में पैतृक जो है पितृत्मक सत्ता को महत्व दिया जाता है। इस पितृत्मक सत्ता की वजह से जो पुत्र होता है वो पिता की संपत्ति का मालिक होता है, और पुत्री जो होती है वो उसका तो कोई भविष्य नहीं है, लेकिन जो पुत्र होता है उसका वो अपने पिता की संपत्ति का मालिक होता है। तो इसके कारण से जो हमारा समाज है उसमें क्या हो रहा है कि जो बेटा है वो अपनी तरक्की उसकी कहीं ना कहीं रुक जाती है। वो जैसे ही बड़ा होता है उसके अंदर एक ये भावना होती है कि मुझे तो मेरे परिवार से मिलेगा, और साथ ही यदि पेरेंट्स ये कहते हो कि तुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तब तो वो और भी अधिक लापरवाह हो जाता है, क्योंकि उसको पहले ही लगता है कि ये सब कुछ मेरा है। और फिर यदि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाए तो वो और भी ज़्यादा हो जाता है। और समाज में जो किसी भी लड़की की बेटी की भूमिका है, वो भूमिका क्या है? उस भूमिका में उसको पहले बेटी बन के रहना है, यानी पिता के कहने में उनके कहे अनुसार ही उसको जो है आगे चल बढ़ना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे काम करना है। और उसके बाद पति की उसमें सत्ता में जो है वो उसके साथ साथ चलना है, उसको अपने लिए कुछ नहीं सोचना। इसलिए हमारे यहाँ का जो समाज है उसमें पुत्री और पुत्र, बेटी और बेटा दोनों ही लापरवाही से जिंदगी जो है जीते हैं, और जब एक बड़ी समस्या में फंस जाते हैं तब वो उस समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने खो दी। किसी भी चीज़ को पाना इतना आसान नहीं होता। जिन चीज़ों को उन्होंने कभी सोचा नहीं और छोड़ते चले गए, वो चीज़ें उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार एजुकेशन छूट जाती है, कई बार आप उसका कैरियर व्यक्ति का छूट जाता है, कई बार समय छूट जाता है, आपकी एक एज पार हो जाती है। उसके बाद आप कितना भी सोचिए, आप बहुत सारे से ऐसे पद हैं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते उस उम्र के बाद। तो ये जो उम्र का जो पड़ाव है या जो एजुकेशन का पड़ाव है वो ख़त्म हो जाता है। जो एजुकेशन एक बच्चा 5 साल से लेकर के और 20 साल की एज में जो लेता है, यदि वो एजुकेशन प्रॉपर है तो उसकी लाइफ बन जाती है। यदि उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाए तो उसको लाइफ में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उस एजुकेशन को पूरा करने में अब उसको डबल से भी ज़्यादा समय लगता है। रीज़न ये कि जो कुछ वो 20 साल तक की एज में कर रहा था तब तक उसके पास कोई लाइबिलिटी नहीं थी। लाइबिलिटी के ना होने के कारण से वो किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकता था, किसी भी चीज स्टडी को बहुत अच्छे से जो है वो ले सकता था, लेकिन उसने उस स्टडी पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान समाज की अन्य चीज़ों पर था, वो भी
ऐसी जिनका कोई महत्व जीवन में नहीं है। तो कैरियर पर नहीं था, परिवार पर नहीं था, केवल बाहर की चमक पर था। तो ऐसे में हमारा जो जो समाज है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो सबसे पहली बात, यदि आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि आप हैं किस जगह, आप उम्र के किस मोड़ पर खड़े हैं, और अब आप अपने जीवन को आगे लेके कैसे जाएंगे। कई बार ये होता है कि हमें पिता से ये नहीं मिला है, हमें दादी से ये नहीं मिला, हमें ससुराल से ये नहीं मिला। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेकंड चीज़ें होती हैं। पहले आपको अपने आप से आपने क्या प्राप्त किया। जब आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा आपने तो कुछ शुरू आपने कैरियर नहीं शुरू किया, क्योंकि आपको लगा ही नहीं कि आपके जीवन में आपको कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। यदि आपको ये पता है कि आपको क्या करना है तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे। अब उस करने के बाद आप पाना क्या चाहते हैं। पद पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, या सब कुछ पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं, समाज में अपनी छवि कैसी बनाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ तो भारत के अंदर तो अभी केवल 10% ही, मैं कहूँगी 10% अवेयरनेस आ चुकी है। अब जो 2 साल का जो समय निकला है कोरोना काल का, इसमें 10% लोग ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस आई है। अब वो समझ रहे हैं कि उनका कैरियर उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। उनको पता है कि पैसा कमाना है, वो पैसे की तरफ बढ़ चुके हैं, वो चीज़ों की खोज में निकल चुके हैं, वो रिसर्च में लग चुके हैं। तो अब हमारे समाज में एक परिवर्तन आ रहा है। अब वो शिक्षा को प्रॉपर वे में देख रहे हैं। अब चाहते हैं कि उनको वो शिक्षा मिले जो शिक्षा वो लेना चाहते थे। अब समस्या ये है कि आप एक उम्र के उस पड़ाव को पार कर चुके हैं कि जहाँ पर आपकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में आदमी यदि करना चाहे तो उसे कैसे करे, समस्या ये आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी खुशियों की चाबी कहीं और मत ढूंढिए। किसी और को देख करके निराश होने की बजाय अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सोर्स डेवलप कीजिए जो आपको परमानेंट जो है इनकम दे। आप एक दिन में सब कुछ नहीं पा सकते हैं, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि यदि आपने अपना लक्ष्य देख लिया है, यदि आपने अपना भविष्य देख लिया है, तो ये निश्चित है कि आप वो सब पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन उसको पाने के लिए आपकी खुशियाँ की चाबी आपके पास है, यानी आपको खुश रहना होगा। आपने निराश रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को हर तरीके से अपने आप को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। जीवन में खुशियाँ बाहर देखने से नहीं मिलती, जीवन की खुशियाँ आपके खुद के अंदर हैं। कई बार हमें परिवार से भी बहुत ज़्यादा, परिवार के किसी अपने प्रिय को इससे भी छोड़ना पड़ता है किसी भी कारण से, चाहे वो मृत्यु का कारण हो, चाहे वो समाज का कोई और अन्य कारण हो। तो जो भी कारण है, लेकिन हमें उन समस्याओं से स्वयं को निकालना है और स्वयं ही आगे लेकर के जाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी खुशियों के लिए अपनी जिम्मेदार खुद बनिए। अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए खुद से आगे बढ़िए। जिस दिन आपने अपनी खुशियों की तरफ देखना शुरू कर दिया, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया, उस दिन आपके जीवन में उजाला आना शुरू हो जाएगा। और आपके जीवन की जो कहीं ना कहीं ऑर्बिट थी, जो आपके जीवन का विकास रुका हुआ था, जो आपके जीवन में परिवर्तन रुका हुआ था, वो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से आपकी खुशियाँ आपके कदम चूम लेंगी। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें।